गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक बार फिर से हम इंग्लिश की क्लास के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम हनीकॉम्ब बुक से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव समझते हैं ना हम, डिटेक्टिव जासूस होते हैं। तो ये स्टोरी जो है कुछ इसी तरीके की है। इसमें दो बच्चे हैं, निशाद और माया, और एक उनके नेबर है मिस्टर नाथ। तो इन दोनों बच्चों को ये एक तरीके से जासूस बने हुए हैं और ये उनकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये मिस्टर नाथ जो है किस तरीके के व्यक्ति हैं। कुछ ऐसी ही ये स्टोरी है। निशाद एंड हिज 10-year-old sister Maya has always been inquisitive about their neighbor Mr. Nath. ये जो निशाद और उसकी 10 साल की बहन माया है, ये दोनों ही अपने पड़ोसी मिस्टर नाथ को लेकर के हमेशा बड़े उत्सुक से रहते, उत्साहित रहते हैं उनके बारे में जानने के लिए। एक बार निशाद का कंचा जो था, कंचे खेलते ना हम लोग, निशाद का कंचा जो था गलती से मिस्टर नाथ के घर के अंदर चला गया। अब निशाद को तो मौका मिल गया उनके घर के अंदर झांकने का, उनको तो वो मौका जैसे ही मिला तो चला गया। निशाद को लगा कि वहाँ पर कोई अपराधी रहता है, कोई गुनहगार रहता है, उसको ऐसा लगा, क्योंकि मिस्टर नाथ जो थे किसी से बोलते चालते नहीं थे, घर में ही रहते थे, कोई उन्हें जानता नहीं था। तो निशाद को लगा अब तो कंचा उनके घर में चला गया, मुझे अच्छा मौका मिला उनके घर में झांकने का। और जब वो वहाँ पर गया तो उसको लगा जैसे वहाँ पर कोई अपराधी रहता है जो पुलिस से बच रहा है, जिसने कोई गुनाह कर दिया है, कोई गलती कर दी है और वो पुलिस से अपने आप को बचा रहा है। उसके चेहरे पर एक घाव का निशान, जो मिस्टर नाथ थे जो उनके चेहरे पर एक घाव का निशान भी इसने निशाद ने देखा। और उसका कोई मित्र नहीं है, उसको ये भी पता लगा कि कोई मित्र, क्योंकि उसके घर में कोई आता जाता ही नहीं था। पर उनकी माँ के लिए मिस्टर नाथ एक मरीज है, लेकिन निशाद और माया की जो मदर है वो ऐसा सोचती है कि वो गुनहगार या अपराधी नहीं है, वो एक किस्म के मरीज है, पेशेंट है वो। और उनकी माँ ने बताया कि वो एक भद्र व्यक्ति, मतलब वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, वो एक तरीके के भद्र व्यक्ति। देयर मदर हैज टोल्ड देम दैट ही इज अ पोलाइट मैन, वो एक थोड़े से शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। निशाद का दूसरा नाम सेवन भी है, क्योंकि उसका नाम संगीत के 7वें नोट निशाद पर रखा गया था, उसका दूसरा नाम सेवन भी है। और संगीत जब हम सीखते, जो बच्चों को संगीत आता होगा या कुछ नॉलेज होगी तो उनको मालूम होगा कि निशाद जो है सुरों का 7वां सुर है, उसको निशाद बोलते हैं। तो इसका नाम उसी 7 सुरों के ऊपर रखा गया था और ये सेवन भी इसका दूसरा नाम है। अब ये जो दोनों बच्चे हैं, द 2 children वर बिजी डिस्कसिंग देयर मिस्टीरियस नेबर, जो दोनों ही बच्चे अपने रहस्यमय पड़ोसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचते रहते हैं, आपस में बातचीत दोनों बहन भाई करते रहते हैं। वे उसकी आर्थिक स्थिति, उसके खान पान का जरिया इत्यादि की चर्चा करते रहते हैं। निशाद के अनुसार, यानी जो भाई है उसके अनुसार, वो एक गरीब व्यक्ति है। मिस्टर नाथ जो है वो एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। जबकि माया को, जो बहन है, उसको ये लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत ढेर सारा धन है और उसने इस धन को अपने कमरे में कहीं छिपाकर रखा हुआ है। इसके बाद मिस्टर नाथ के चेहरे का घाव दोनों बच्चों को परेशान करा। यानी भाई सोचता है कि वो गरीब है, बहन सोचती नहीं वो बहुत पैसे वाले और उन्होंने कई पैसे को छिपा रखा है। लेकिन दोनों ही बहन भाई बड़े परेशान है कि उनके चेहरे पर ये कट का निशान क्यों है। ये लेकर वो दोनों में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। उन लोगों को लग रहा है कि उसे ये जख्म पुलिस की मुठभेड़ में मिला है। कई बार पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है, चोरों के पुलिस की जब होती है, तो उस मुठभेड़ में मिस्टर नाथ के चेहरे पर घाव का निशान बन गया है। अपनी माँ के जन्मदिन पर निशाद उनके साथ क्लिनिक गया। अब क्या हुआ, एक दिन उनकी माँ का जन्मदिन आया, बर्थडे आया निशाद और माया की माँ का, और वो अपनी माँ के साथ बाजार गया, कहीं क्लिनिक पर गया। वहाँ पर उसने मिस्टर नाथ को भी देखा। निशाद ने माँ के साथ गया ये बाजार, वहाँ पर उसने मिस्टर नाथ को भी देखा। वो उनके दुबले पतले शरीर को देखकर चौंक गया। अभी तक नहीं देखा था इन्होंने, लेकिन जब इसने बाजार में उनको देखा मिस्टर नाथ को, तो बहुत दुबले पतले कमज़ोर किस्म के व्यक्ति थे, जो कि निशाद उनको देखकर बड़ा चौंक सा गया, हैरान हो गया। उस दिन शाम को निशाद उनके घर पर गया और उन्हें चॉकलेट दी। उसे बड़ा तरस आया, दुबले पतले हैं, कमज़ोर से हैं, बीमार से लग रहे थे, तो वो शाम को उनके घर गया और उनके लिए चॉकलेट लेकर के गया। निशाद थोड़ी देर के लिए रमेश से मिला। रमेश एक ऐसा व्यक्ति है जो मिस्टर नाथ के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आता है, वो है रमेश। तो निशाद जो था उसी दिन शाम को रमेश से मिला, जो पास के एक रेस्टोरेंट में
मिस्टर नाथ के लिए भोजन लाया करता था पास के रेस्टोरेंट से। जैसे टिफिन सिस्टम होता है ना, घर में लोग जो जिनके घर में कोई नहीं होता, अकेले रहते, तो टिफिन सिस्टम करते हैं। जैसे मिस्टर नाथ थे, पास के रेस्टोरेंट में एक लड़का रमेश है जो काम करता था, वो उनके लिए 2 टाइम का खाना उस रेस्टोरेंट से मिस्टर नाथ के घर पर लाया करता था। रमेश ने उन्हें बताया, निषाद को बताया कि मिस्टर नाथ सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं। हम लोग तो कई बार 3 बार खाते ना, कई बार 4 बार भी खा लेते हैं, भूख लगती। लेकिन मिस्टर नाथ जो है, रमेश ने बताया, रेस्टोरेंट का जो लड़का है, कि सिर्फ दिन में 2 ही बार खाना खाते और सुबह और शाम को सिर्फ चाय पीते हैं। तो वो उनके लिए लेकर आता था। उनका भोजन प्रतिदिन एक ही समान होता था, मतलब वैरायटी नहीं होती थी, डेली वो एक सा ही खाना खाते थे। और बख्शीश यानी टिप जो देते ना, बख्शीश के तौर पर नकद भुगतान करते थे और टिप देते थे और कैश ही पेमेंट किया करते थे। संडे के दिन वो भोजन की 2 थाली लेकर आता था। संडे को वैसे तो एक ही आती थी डेली मिस्टर नाथ के लिए, लेकिन सिर्फ संडे को वो 2 थाली लाता था और हर बार उसे एक मेहमान नजर आता था वहां पर। डेली एक व्यक्ति, हर संडे को, डेली नहीं, हर संडे को एक व्यक्ति मिस्टर नाथ के घर पर आता था और ये दोनों मिलकर खाना खाते थे। अतिथि जो ये जो गेस्ट था, ये बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था और चश्मा पहनता था और बहुत बातूनी था, जबकि मिस्टर नाथ जो थे वो शांत स्वभाव के थे। बच्चे सहम गए। अब उन लोगों को लग रहा था कि यह व्यक्ति जो है, जो इनसे मिलने आता है मिस्टर नाथ से, ये जरूर ही एक दुष्ट व्यक्ति है। अब थोड़े दिन ऐसा चलता रहा। दोनों बहन भाई सोचते रहे मिस्टर नाथ के बारे में, दोस्ती करने की भी कोशिश की। मिस्टर नाथ शांत स्वभाव के थे। फिर उन्हें पता लगा कि कैसे ये खाना खाते हैं, घर में नहीं बनाते, रेस्टोरेंट से खाना आता है, दिन में सिर्फ 2 बार आता है और सुबह शाम को चाय आती है। एवरी संडे एक व्यक्ति, सिर्फ एक ही व्यक्ति इनसे मिलने आता था, उसके लिए भी एवरी संडे खाना आता था। और वो व्यक्ति जो था तो बहुत बात करता था, लेकिन जो मिस्टर नाथ थे वो बहुत शांत स्वभाव के थे। ये इन सब बच्चों को बातें पता चली। Now their school opened after the summer holidays the next day, but they could not attend it because of heavy rains. अब क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टियों के बाद उन दोनों का स्कूल खुल गया, लेकिन फर्स्ट डे वो स्कूल नहीं जा पाए। निषाद और माया स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब जो निषाद जो था, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं पाया, तो एक कॉमिक पढ़ रहा था, तो माया ने उसे कुछ बताना चाहा। माया उसके पास आई, उसकी बहन, उसको कुछ कहना चाहा, बताना चाहा। उसने मिस्टर नाथ से जुड़ी प्रत्येक बात नोट कर रखी थी, कॉपी में लिख रखी थी माया ने, हर एक बात जो मिस्टर नाथ से जुड़ी हुई थी। और उसने उसे तथ्य का नाम दिया और प्रत्येक तथ्य को एक अंक प्रदान किया। निषाद असहमत था कि माया उसे अपराधी कह रही थी। यानी कहने का मतलब, निषाद वॉज बिजी रीडिंग हिज कॉमिक व्हेन माया इन्फॉर्म्ड व्हाट शी हैड डन. She had made a note of everything they knew about Mr. Nath, calling them facts, and gave a number to each one of them. Nishad disagreed with Maya for calling Mr. Nath a criminal. उस बुक में जो नोट उसने की थी, उस बुक में उसने, माया ने मिस्टर नाथ को एक क्रिमिनल कहा था, अपराधी कहा था। लेकिन जो निषाद था वो इस बात से असहमत था, वो नहीं मान रहा था, वो डिसअग्री कर रहा था माया से कि वो एक अपराधी नहीं है। He felt bad for him for having no friends, while Maya thought that the visitor who comes to his place on Sunday may be his partner who knows all his secrets and may be the loot as well. Both the children had an argument and Nishad was upset with Maya for calling Mr. Nath a crook. Nishad was interested only in finding out why Mr. Nath was so thin and a loner. He wanted to be his friend and Maya's theories didn't have any impact on Seven. इसमें क्या हुआ, निषाद जो था वो मिस्टर नाथ के लिए कोई मित्र ना होने पर बहुत बुरा मान रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि मिस्टर नाथ बिल्कुल अकेले हैं, दुबले पतले हैं, बहुत थिन है, कमज़ोर है, बीमार से हैं, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन माया जो थी उसके अनुसार प्रत्येक संडे को, एवरी संडे जो मिलने आता था वही उसका आपराधिक प्राणी है, आपराधिक व्यक्ति है, आपराधिक भाई है, उसका साथी है जो लूट का माल या उसके राज को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दोनों बच्चों के बीच इस बात को लेकर थोड़ी सी बहस भी हो गई। निषाद मान रहा था कि वो अपराधी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, लेकिन माया ये कहती वो क्रिमिनल है।
निशाद ये कह रहा था कि उनका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेले है, कमज़ोर है, बीमार है, तो उसको तरस आता। लेकिन माया ये कह रही थी कि नहीं, वो क्रिमिनल है, जो संडे को उनसे मिलने आता है व्यक्ति वो क्रिमिनल है, वो उनका दोस्त है, साथी है, वो ज़रूर लूट का माल या कोई राज है जो छिपाने आता है वहाँ पर। तो दोनों बहन भाइयों में इस बात को लेकर बहस हो गई। निषाद बस इतना जानता था कि मिस्टर नाथ इतने दुबले पतले और अकेले क्यों हैं। वो ये सोचता था कि इतने कमज़ोर और इतने अकेले वो क्यों हैं। निषाद ऐसा सोचता था और वो उनका एक मित्र बनना चाहता था। निषाद उनका एक फ्रेंड बनना चाहता था। और माया जो थी वो निषाद को ज़रा भी के ऊपर यकीन नहीं करती। माया उल्टा सोच रही थी कि नहीं, वो एक क्रिमिनल है, वो कुछ छिपा रहे हैं, ज़रूर कोई लूट का माल छिपा रहे हैं। वो इस तो दोनों बहन भाइयों के जो तर्क वितर्क थे, दोनों में जो बहस हुई, इससे यही साबित हुआ कि निषाद कुछ और सोच रहा था, माया कुछ और सोच रही थी। लेकिन आखिर में दोनों को पता ही नहीं चला कि मिस्टर नाथ कौन थे, कैसे थे। दोनों डिस्कस ही करते रह गए कि वो अपराधी हैं या नहीं है, वो अकेले क्यों हैं या वो साथी कौन है। ये कहानी है। तो ये कहलाई है, ये कहानी है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, यानी ये दोनों बच्चे जासूस थे और उनकी जासूसी ही करते रहे हर वक्त। निषाद के ओपिनियन फ़र्क थे, माया के ओपिनियन फ़र्क थे, दोनों रोज़ उनकी जासूसी करने में ही लगे रहे। बेटा ये स्टोरी पूरी तुमको बता दी है, हर बार की तरह इस बार भी मैं बोलूँगी कि चैप्टर अपने आप पूरा पढ़ना है सब बच्चों को, ठीक है। जो तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड मीनिंग्स जो भी भेजा जाएगा वो अपने इंग्लिश की कॉपी में करेंगे, पढ़ेंगे, चैप्टर याद भी करेंगे, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। और अपना सारा काम ध्यान से करेंगे। कोई बच्चा काम चोरी नहीं करेगा। ये ना सोचे कि मैम तो देख नहीं रही। बार बार कहा जा रहा है जैसे ही स्कूल रीओपन होगा तुम लोगों की कॉपीज कलेक्ट की जाएंगी। और जो यूनिट टेस्ट हुआ है वो भी तुम लोगों ने संभाल के रखा होगा। जैसे तुम लोगों से कहा जाएगा वो यूनिट टेस्ट की हार्ड कॉपी तुम लोगों को टीचर्स को जमा करानी होगी, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे, घर में रहेंगे और सेफ रहेंगे। ऑल द बेस्ट।